बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका नाम है, और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के जैसे ही रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया, इसके साथ ही न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हो गया। कैसे जी? अब रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया कि ये चेक करने के लिए कि कैसे जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक एटम में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। अब इस मकसद के लिए उसने क्या किया, ही बम्बार्ड वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल हैविंग थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर विद अल्फा पार्टिकल। मतलब इसने सोने का एक बिल्कुल बारीक पेज लिया जिसकी जो मोटाई थी वो ये वाली थी, और उसके ऊपर फिर इसने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक किए। अब जब उसने अल्फा पार्टिकल जो थे वो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है वो उसने प्रोड्यूस किए थे, और एक थिन लेड प्लेट रखी जिसके अंदर एक छोटा सा होल था जिसके अंदर से ये पार्टिकल्स बाहर को जो है वो आ रहे थे। तो उसने इफ़ेक्ट जो है वो जो स्टडी किया इफ़ेक्ट, वो उसने जिंक सल्फाइड की एक प्लेट आगे रखी और वहाँ पे फिर जो है वो शाइन पैदा होती थी और क्लिक होता था कि यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल आके स्ट्राइक हो रहे हैं। अब इस मॉडल को समझने के लिए ज़रा ये डायग्राम को जो है, ये आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से जो वो हासिल किए गए हैं, और इसके आगे यहाँ पर कहीं उसने जो है वो एक लेड सल्फाइड की जो है वो स्क्रीन रखी। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे गुजर रहे हैं। मतलब ये देखें ना, बेंडिंग, चंद एक की बेंडिंग हो रही है और कुछ पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक होकर वापस आ रहे हैं। यानी कि ये अल्फा पार्टिकल, ये एक गोल्ड फॉयल है, सोने का जो है वो एक पेज है, एक फॉयल है सोने की, जो कि मतलब जिसकी मोटाई बहुत कम है। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं और ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इसमें से गुजर रहे हैं। यानी कि मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े ही जो है वो इसमें से गुजर गई, और चंद एक जो थे वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, टकराने के बाद इस तरफ को मुड़ गए, और कुछ जो थे वो लार्ज जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे कि टकराने के बाद बहुत ज़्यादा ही जो है वो बेंट हुए, और कुछ जो थे रिपेल बैक हुए। अब इस एक्सपेरिमेंट से कुछ हमने जो है वो कंक्लूजन निकाले। वो जो कंक्लूजन है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल अन डिफ्लेक्टेड। यानी कि ज़्यादातर, तकरीबन सारे ही पार्टिकल बगैर मुड़े सीधे जो है वो फॉयल से गुजर गए। कुछ पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली एट सम एंगल्स। कुछ एंगल पर बहुत ही कम पार्टिकल जो है वो मुड़े थे, और वेरी फ्यू पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल 10,000 पार्टिकल में सिर्फ एक पार्टिकल जो था वो बाउंस्ड बैक आता है इन डायरेक्शन फ्रॉम विच दे कम, वापस उसी जगह पर जिस जगह से ये स्टार्ट हुए। दोबारा देखें डायग्राम को, तो अगर हम डायग्राम को दोबारा देखते हैं तो ज़्यादातर पार्टिकल गुजर रहे हैं, सिर्फ चंद एक स्मॉल एंगल पे जो है, या सम एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, उस पर जो है वो बेंट हो रहे हैं, और सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि चंद पार्टिकल, जैसा कि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल ही वापस आ रहा है। फर्ज करो कि अगर ये 10,000 पार्टिकल ये गुजरे हैं ना, अल्फा पार्टिकल, इस सोने के वर्क से, तो उसमें से सिर्फ ये एक पार्टिकल जो है रिपेल हो रहा है, बैक की तरफ जो है वो आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें जो है वो देखने को मिलती हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। तो अब हम इससे कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बगैर मुड़े जो थे वो गुजर गए थे, देयर फॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। तो ये कंसीडर किया गया कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई किया वो एम्प्टी है, यानी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, थोड़े जो है वो मुड़े थे। दिस इंडिकेट दैट द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मास। तो ये चीज़ जाहिर करती है, क्योंकि कुछ पार्टिकल ही जो है वो डिफ्लेक्ट हुए थे थोड़े से, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि ज़्यादातर जो एटम का मास है वो उसके सेंटर में है। यानी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, और उसमें से जो मास है एटम का वो सारे का सारा उसके सेंटर में जो है मौजूद है। उसने उस सेंटर को जो है वो नाम दिया था न्यूक्लियस का। अ फ्यू पार्टिकल बाउंस्ड बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे कम, क्योंकि कुछ पार्टिकल जो है वो वापस उसी जगह पे मुड़े जहाँ से वो आए थे, मतलब टोटली बेंट हुए। तो ये चीज़ जो है वो इंडिकेट करती है, दिस इंडिकेट दैट न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड, कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत डेंस है, कसीफ है, सख्त है,
क्योंकि उसमें से पार्टिकल गुजर ही नहीं सके, टकराने के बाद वापस ही मुड़ गए। तो ये जाहिर करता है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो डेंस और हार्ड है। Since few particles were deflected, it shows that size of the nucleus is very small as compared to the volume of an atom। क्योंकि हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट में हमने जो डायग्राम पीछे देखे कुछ पार्टिकल ही गुजर रहे, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन वो क्या है, डेंस और हार्ड है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन विच बैलेंस द पॉजिटिवली चार्ज आर नॉट स्टेशनरी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी से मुराद साकन है नहीं है, बल्कि वो कोई ना कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं। अब यहाँ तक हमें कुछ बातें पता चली कि न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है, सेंटर में है, और उसका जो वो बहुत ज़्यादा सख्त है, और जो ज़्यादातर वॉल्यूम एटम ने घेरा हुआ वो उस जो है वो न्यूक्लियस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, और न्यूक्लियस उसके मुकाबले में बहुत कम है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि वो न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं। अब सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम हमें मजमूई तौर पे न्यूट्रल मिलता है, तो इसका मतलब है कि जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उस एटम में जो हैं वो प्रोटॉन होते हैं। अब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल लाई विद इन अ न्यूक्लियस, तमाम पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं एट इसके इलेक्ट्रॉन्स के अलावा उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो एटम के न्यूक्लियस में है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जैसा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, अब वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं। और न्यूक्लियॉन्स के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम के इर्द गिर्द जो है वो मूवमेंट करते हैं। अब कुछ डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, नकाइस थे। क्या था, सबसे पहले हम मैक्सवेल की थ्योरी देखते हैं। कहता है कि चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉजिटिव न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स विल एमिट रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली। मैक्सवेल ने कहा कि अगर एक ऐसा चार्ज है जो कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम रहा है, और वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा उसके ऊपर, वो पॉजिटिव चार्ज वाली जो फोर्स है वो इन्फ्लुएंस उसको करेगी और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती जाएगी, और यूं उस चार्ज पार्टिकल को मुसलसल एनर्जी खारिज करते रहना चाहिए। अब चूंकि रदरफोर्ड ने जो था ये क्लासिकल मॉडल जो है, क्लासिकल थ्योरीज की बेस पर जो है वो एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करना चाहा, तो ये बात सामने आई कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, पीछे हमने पढ़ा है, तो उसको भी एनर्जी मुसलसल खारिज करते रहना चाहिए, और एनर्जी खारिज करते करते उसको न्यूक्लियस के करीब से करीब आना चाहिए इन स्पाइरल पाथ, और उसको आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरकर तबाह हो जाना चाहिए, मतलब एटम का मॉडल फना होना चाहिए। लेकिन ये एक जाना हुआ फैक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी न्यूक्लियस में फॉल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड के एटमी मॉडल में कुछ नकाइस मौजूद है। दूसरा, रदरफोर्ड जो मॉडल था ये सजेस्ट करता है कि एटम जो है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करे। स्पेक्ट्रम से मुराद मतलब इसको सिंपल तरीके से ये समझ ले कि रेडिएशन मुसलसल खारिज करते रहना चाहिए, लेकिन असल में जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो किया गया था। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बोहर के मॉडल में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास डिफेक्टिव मॉडल है। रदरफोर्ड ने जो सजेस्ट किया था वो ये मॉडल था। इसके मुताबिक ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये घूमता घूमता, ये स्पाइरल पाथ इसे कहते हैं, घूमता घूमता जो है वो न्यूक्लियस में आके गिर जाए, और एटम जो है इसका वजूद बरकरार नहीं रहना चाहिए। तो ये इसमें जो थे डिफेक्ट थे कि ये जो है वो एटम के मॉडल को स्टेबल साबित नहीं कर सका था। तो जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें। शुक्रिया।